अरे सुनो भाई, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम सबको बेवकूफ समझ के झांसा दे रहे हो क्या? देखो यहाँ पे कोई किसी को झांसा नहीं दे रहा। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कुछ पता भी नहीं और यूं ही बोलते जा रहे हो। यहाँ पर एक फाइट हो रही है, समझे? हे भगवान, कैसा कलयुग है, बाप बच्चों को लड़वा रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इन लोगों को हमारे मनोरंजन का ख्याल है। जानते हो उन दोनों के पिताजी का नाम क्या है? उनका नाम है कामन्ना। वो देखो वहाँ। यूं ही लगे रहो मेरे शेरों। उठाकर पटक दो उसे। हाँ, उठा के पटक दो उसे। ऐसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे सुनिए भाई साहब, ये इनकी रोजी रोटी है, क्या समझे? ये लोग जाने माने चोर हैं, लेकिन आज ये कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। हमारे घर में चोरी हो इससे अच्छा है ये लोग ऐसे पैसे कमाएं। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह रे मेरे शेर, शाबाश मेरे बेटे राम, तुझसे यही उम्मीद थी। तेरे सामने यहाँ कोई नहीं टिक सकता। वाह मेरे शेर, जमीन पर पटक दो उसे ऐसे। अरे मुझे छोड़ दो। अब आया मजा। अरे मुझे नीचे उतारो। सुन राम। हाँ। अरे मुझे नीचे उतार यार। अरे ना मैं पहाड़ हूँ ना ही तू हनुमान, उतार मुझे। देखा आपने इसकी कैसी हालत हो गई? आप कहें तो उठाकर फेंक दो इसे। बोल बे। हे कृष्णा, हिम्मत है तो जीत कर दिखा हमको। अरे पिताजी आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? इसे कहिए मुझे नीचे उतारे, कहिए ना, मेरा सर चकरा रहा है। ये हुई ना बात। जियो मेरे लाल जियो। तेरा भी खेल खत्म। यहाँ तुम जीत गए और मेरी क्वार्टर भी खत्म। तुम मुझ पर गए हो, बिल्कुल मुझ पर। चलो इसको ले जाकर इसकी दवा दारू करवाते हैं। चलो। अरे साइड में हटो रे, हवा ने दो। आपने तो एक अनाउंसमेंट करनी थी। हाँ, ओ इन गांव वालों को एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। बेटे राम जरा सुनो, अनाउंसमेंट करो। अच्छा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। देवियों और सज्जनों और इस गांव के महान लोगों को। वाह शाबाश मेरे बेटे। क्या हुआ? तेरी अनाउंसमेंट सुन के मैं खुद को नीचा महसूस कर रहा हूँ। क्या बढ़िया अनाउंसमेंट करता है तू। आप भी ना। मेरा ये गुण भी अपना लिया। अच्छा ठीक है। देखिए अब हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि कामन्ना और उसके बेटों ने चोरी का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, इसलिए आप चाहें तो आज से ही अपने खिड़की, दरवाजे इत्यादि इत्यादि खुले रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहे टीवी देखिए या रात को घर छोड़कर जाके फिल्म देखिए, आपके टीवी, वीसीआर, फ्रिज वगैरह सब सेफ मिलेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल शरीफ लोग बन चुके हैं, ठीक है ना? अरे कृष्णा, ये हमारे पिताजी है ना? ए डेड बॉडी गिराने का। अरे अरे, लेकिन ये सब क्या है? अच्छा चल। ये दोनों कौन है रे? पुलिस से टक्कर लेने को आया? तेरी खैर नहीं। निकालो इनका कचूमर अच्छी तरह से। हम कुछ नहीं करने वाला, नहीं तो ये दोनों बच्चे डर जाएगा। शाबाश। किसी को मत छोड़ना। लगे रहो। ये हुई ना बात।
तू मार खाने के लिए बहुत अच्छे टाइम पर आया है। हद तेरी। अगर राम मेरे पहलवानों से हार गया तो तुम्हें ये चाबी और कागजात नहीं मिलेंगे। चलो अब देखते हैं तुम में कितना दम है। सुन रहे हो पटेल? माना कि इस गांव के लोग तेरे सामने झुकते हैं, लेकिन एक बात सुन ले, मैं अलग टाइप का हूं। तेरे इन दो नमूनों को तो मैं चुटकी बजाते ही मसल दूंगा। अब तो इनकी वाट लगेगी और तू होगा रेफरी। ओके यार। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक पर दो पहलवान टूट पड़ेंगे। पिताजी हाँ? चिंता मत कीजिए, राम 10 के बराबर है। हाँ। क्यों शुरू हो जाए? कृष्णा, अब तो तू गया। अब इसके जबड़े तोड़ देंगे भाई। ड्रिंक यार। हैं। अब मेरी बारी। अयो रामा,
देखा? वाह बेटे, गया काम से। क्यों? देखा मेरे बेटे का कमाल। कृष्णा, तू ठीक तो ना कृष्णा? कृष्णा, तू उसे संभाल। ठीक है, सब ठीक होगा। तुम इधर क्यों रोता? उठो, तुम हमारी बात सुनो। हमको मालूम तुम्हारा कोई गलती नहीं। मंदिर में रोने से क्या फायदा? तुम्हारे सर पे जो इल्जाम हो जाएगा। और तुम्हारा भाई राम आज तुमको चोर समझता, उसका गलतफहमी दूर करना पड़ेगा ना। सुन कृष्णा, ये सारा गेम है वो नीलकंठ का। ये क्या बात कर रहा है तू हुली? हमें बिल्कुल सच बोलता। वो नेकलेस का चोरी नीलकंठ ने किया। पटेल का दौलत गायत्री के साथ नहीं बांटेगा। वो बोलता कि राम का मर्डर करेगा क्योंकि गायत्री राम से प्यार करती। वो उनका खेत में गड्ढा खोदता क्योंकि वो सारा दौलत को छुपाना चाहता। आज वो कहावत सच हो गई, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। ए, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके।
इसे जिंदा गाड़ दो। चलो जल्दी हाथ चलाओ। अरे जल्दी कर। चलो चलो जल्दी। पकड़ो उसे। गाड़ो उसे। राम, मुझे माफ कर दे। गलती मेरी ही थी। आजा।